बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रियाज़ हनीफ राही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अपने यूट्यूब चैनल राइटियस से हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, मुल्क की मुआशी हालत अबतर हो रही है। लोग लाइनों में लगकर आटा ले रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं और कल एक बंदा लाइन में लगकर फौत भी हो गया। तो आज के इस प्रोग्राम में हम एक खुला ख़त डिस्कस करेंगे जो मुल्क के ताकतवर तरीन अदारे के सरबराह जनाब सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब की खिदमत में लिखा गया है। इस खत के कंटेंट्स कुछ यूं हैं। मुल्क की तरक्की के लिए रियासती फैसले खुदगर्जी और गुलामी पर नहीं बल्कि संजीदगी और आज़ादी से करना होते हैं। आपको इस वक्त मुल्क के ताकतवर तरीन अदारे के सरबराह होने का शरफ है जिसके नज़्म ज़ब्त के पेश नज़र इसे जिस्म की मानद समझा जा सकता है और इसकी सेहत याबी हर मुहिब वतन पाकिस्तान के दिल की आवाज़ है। मुल्क के तमाम अदारे आपके अदारे की ताकत को तस्लीम करते हैं। नीज़ इस मुल्क के बेशतर वसाइल आपके अदारे पर कुर्बान हैं, तो फिर बेशतर मसाइल के हल के लिए आपसे आस उम्मीद लगाना मंतक की बात है। वाजिबुल एहतराम जनरल साहब, अदारों का वजूद मुल्क की सालमियत से है और आप भी प्यारे वतन के माशी इस्तेहकाम के लिए फ़िक्रमंद हैं, मगर गौर तलब बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के 195 ममालिक में वसाइल के लिहाज से पहले 10 नंबरों में आता है, जो गलत मनसूबाबंदी, पॉलिसी और हिकमत अमली की वजह से ज़ाय हो रहे हैं। इनका दुरुस्त और आज़ादाना इस्तेमाल मुल्क को दोबारा इस काबिल बना सकता है कि बहुत से गरीब ममालिक की इमदाद की जा सके। इमदाद हमें आज़ाद फैसलों से महरूम करती है और दबाव में फैसले मुल्क की सालमियत के हक में नहीं होते। हमारे अच्छे टैलेंटेड लोग हुकूमती पॉलिसियों से मायूस होकर बैरून मुल्क रुख कर लेते हैं और वहाँ अपने आप को कामयाब इंसान साबित करते हैं। हमारे बेकारी बनने की बड़ी वजह हमारा सियासी और अदालती निज़ाम है। सियासी निज़ाम जुर्म पर मबनी है जो 40 साल से सरजद हो रहा है। और इस मौजू पर तफसीली बात मैं अपने यूट्यूब चैनल राइटियस में 10 अक़साद की शक्ल में कर चुका हूँ। और अदालती निज़ाम तो लोगों को इंसाफ देने के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ये गैर फितरी और माजूर निज़ाम मुकम्मल तौर पर गिरावट का शिकार है जो किसी सूरत नहीं संभल सकता। इस निज़ाम में अगर किसी भी जज को अपने लिए इंसाफ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो मेरिट पर नहीं ले सकता। जजेस की तनख्वाहें और मुराद इंतज़ामी अफसरान से कहीं ज़्यादा हैं, जिसका मतलब इन्हें सरकारी रिश्वत से नवाजना है। फिर ये लोग क्यों न लैंड रिफॉर्म को गैर इस्लामी कहते। ये निज़ाम बवजह सूद गुलामी में है और अदलिया के मोतबर लोग इसमें लतपत हैं, जिनकी अक्लों पर कुदरत ने पर्दे डाल रखे हैं। ये भैंसें चारा खाती हैं मगर दूध नहीं देती। ये लोग चाहने के बावजूद भी दुरुस्त फैसले नहीं कर सकते। खुदा से झगड़ने वाला कब कोई सुरखरू हुआ है। जी श्याम जनरल साहब, आपके अदारे की सियासत में मुदाखलत अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, मगर इस गंदे खेल में शामिल होने का नतीजा गंदा होने के सिवा क्या निकल सकता है, क्योंकि निज़ाम ही बदनीयती से जराइम पेशा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया है, जिसको बदलने के अलावा और कोई चारा नहीं। फिर आपकी सिविल अदारों में मुदाखलत खुफिया क्यों रहे। मुआशका और निकाह में फ़र्क देख लीजिए कि पहले में बर्बादी और दूसरे में आबादी होती है, तो फिर मुल्क की तरक्की के लिए मनमानी और स्वाबदीद से निकल कर कानून में आना अच्छा नहीं। आइन के आर्टिकल 245 में लिखे हुए किरदार को अब तब्दील होना चाहिए, क्योंकि अब जंग के अंदाज भी बदल गए हैं और आपके अदारे के बासलाहियत लोग भर्ती और रिटायरमेंट के अल्फाज ही क्यों सुने। मुल्क की तरक्की में इनकी सलाहियतों का फ़ायदा क्यों न उठाया जाए। हमारा इंडिया के साथ मुकाबला सरहद पर या खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि महंगाई, तालीम, टेक्नोलॉजी वगैरह में सबकत ले जाने पर भी होना चाहिए। अस्करी जज्बे को सिविलियन में भर के मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। सिविलियन से बिजनेस लेने के लिए अगर आर्मी मेलजोल बढ़ा सकती है तो फिर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और मेहनत कश तबके की खुशहाली इसका हदफ क्यों ना हो। आम शहरी का एहतराम फौजी से कम क्यों हो। लोगों को फौजी वर्दी देखकर तहफ़्फ़ुज़ क्यों नजर ना आए। काले शीशों वाला डाला देखकर उठाए छुपाए या मारे जाने का खौफ इनके जहनों में क्यों हो। फौज के साथ लोगों का फासला क्यों पैदा हो। नीज़ आर्मी चीफ की तैनाती के लिए भी आर्टिकल 243 में वाज़े लिखा हुआ हो कि सीनियर मोस्ट जनरल शैल बी द आर्मी चीफ फॉर द टेन्योर ऑफ 3 years और सीनियर मोस्ट बनने की शराइत
आर्मी चीफ में शामिल हों जो उम्र और मुलाजमत के दौरानिए की बिना पर नहीं बल्कि तजर्बे और कारकर्दगी की बिना पर हों। इस ओहदे के लिए सियासतदानों का मरहून मन्नत होना बहुत ही गिरावट की बात है। नीज लिस्ट से महरूम होने वाले सीनियर लोग रिटायरमेंट का फैसला कर लेते हैं। काबिल एहतराम जनरल साहब, कुदरती आफत के बगैर किसी दीगर भी जवाज पर मांगना नंगा होने के मुतरादिफ है और फिर ये रियासत के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं किया जा सकता और ना ही इस रोशनी को सहर कहा जा सकता है। किरणें वो जो अपने जहन से फूट कर सहर कर दें, तो फिर अमली इकदाम करें और दर्द दिल रखने वाले आज़ाद मंश मुहब्ब वतन लोगों पर मुश्तमिल थिंक टैंक बनाएं जो आपको आज़ाद आइन और मौसर कानून साजी की तजावीज़ दे सकें ताकि अहल तरीन लोगों के लिए अमूर सल्तनत में आने के रास्ते हमवार हो सकें और जराइम पेशा कब्जा माफिया के लोग कानून के शिकंजे में आ सकें। कब्जा माफिया के लोगों की तादाद 10,000 से जायद ना है, इनमें से चंद सौ की कुर्बानी चाहिए। पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट 2009 के मुताबिक 2002 से 2008 तक 140 खुदकश हमलों में 2586 लोग हलाक हुए। 2001 से 2011 तक के दहशतगर्द हमलों में 35,000 लोग मारे गए, जिसमें 5,000 कानून नाफिज करने वाले और 1322 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। 2014 में एपीएस स्कूल पेशावर में 150 लोग शहीद हुए, जिनमें 132 बच्चे थे। 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद भी 100 से जायद थी, जिनकी शक्लें जनरल मुशर्रफ के सामने आती होंगी। 2014 में ज़रब अज़ब ऑपरेशन में मारे जाने वाले लोगों की तादाद 2763 थी। ये तो बेमानी हलाकतों की तादाद है, लेकिन बामानी हलाकतें इनसे भी कम नतीजा खेज हो सकती हैं। जनरल साहब, इस मुल्क में बेगुनाह और मासूम लोग हजारों की तादाद में मारे जाएं और जराइम पेशा कब्जा माफिया के लोग NRO लेकर गुनाह माफ करवा लें, तो फिर क्या ये दिवालिया होने की बातें नहीं? एहतसाब किसी सियासतदान या फर्द का काम नहीं और ना ही ये इलेक्शन से आ सकता है। इसके लिए मजबूत कुव्वत इरादी वाला जिस्म चाहिए जो पाक फौज के अलावा नजर नहीं आता। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म को गैर इस्लामी करार देने वाले जजेस में से अगर कोई जिंदा है तो इन्हें आइन शिकनी और इस्लाम को बदनाम करने का मुर्तकिब करार देकर सरेआम फांसी दी जाए, क्योंकि उन्होंने जुडिशल NRO दिया। आपको मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम की खातिर ऑपरेशन क्लीन अप का फैसला करना पड़ेगा। हक इन जालिमों से वडेरों से छीन लो, उठो हसीन सुबहें अंधेरों से छीन लो। खुशहाली वतन से अगर प्यार है तुम्हें, लूटे हुए खजाने लुटेरों से छीन लो। जान देकर बच सके तो बचा लो मेरा वतन, नुकसान करके नफा कमाना भी सीख लो। अपने मेजबान रियाज हनीफ राही एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।